नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। सरकार के इस फैसले के तहत अब 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को भी बोर्ड की परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, वैसे ही जैसे 10वीं और 12वीं की होती है। लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें अलग से भी रखी हैं। क्या यह बात है? क्या इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं बच्चों के जीवन पर, उनकी शिक्षा पर, उनके परिणामों पर, उनके करियर पर? बात करेंगे विस्तार से इस फैसले के बारे में, इसकी समीक्षा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, पूरे मामले को समझिए। देश में गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने अपना ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। यानी कि अब हरियाणा में 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों की तरह बोर्ड परीक्षाएं देनी होंगी। इस फैसले से सरकार को भरोसा है कि ऐसा करने से प्रदेश में गिरते शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। जिस तरह हरियाणा देश को उन्नत खिलाड़ी देता है, ठीक उसी तरह हरियाणा अब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाकर विद्वानों की फौज तैयार करेगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, शिक्षा मंत्री का बयान, सरकार ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार देखने को मिलेंगे। हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा कि बोर्ड परीक्षा पर नियम, राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा होगी। फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के अंदर दोबारा बोर्ड परीक्षा देनी होगी। यदि छात्र दूसरे मौके में भी फेल हो जाता है तो उसे वापस उसी कक्षा में पढ़ना होगा। जबकि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा करने से बेशक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, लेकिन इसके लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड कितना तैयार है, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बात करते हैं इस मुद्दे पर। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप शिक्षाविद हैं, बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले रिएक्शन चाहूंगा सर मैं, किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? अभी 2 दिन पहले ट्यूसडे 18 जनवरी को हरियाणा सरकार ने ये जो बाल शिक्षा अधिकार कानून है उसमें संशोधन कर 5वीं और 8वीं दोनों क्लासेस की एग्जाम यानी बोर्ड द्वारा लिए जाएंगे, भिवानी बोर्ड द्वारा। इस कोरोना टाइम में जहां 2 साल से स्कूल व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, सरकार उधर से बोलती है जी टैब दे दिए जाएंगे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगें। ऑफलाइन तो है ही नहीं क्लासेस कहीं पर भी, ऑनलाइन कहीं कहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। प्राइवेट स्कूल जहां पर टाइम टू टाइम ठीक है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट एकदम ये निर्णय लेना, आज जनवरी एंड हो रहा है और अभी 2 महीने में परीक्षाएं होती है, मार्च में हो जाती होती हैं हमेशा, जो पहले से जो रूटीन है। एकदम इस तरह से बच्चों को टेंस कर देना। अभी स्कूल बंद पड़े हैं, 26 जनवरी तक तो बिल्कुल ही बंद है। उसके बाद भी अभी आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान है, भाई स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, 1/3 रोटेशन बुलाया जाएगा। बट इतनी जल्दी ये जो डिसीजन लेना, ये ठीक है, वी आर हैप्पी। बोर्ड पहले भी 10th 12th का बोर्ड होता है, बच्चों एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड जरूरी है। बट 5वीं क्लास के जो बच्चे जो वैसे ही प्रमोट हो जाते हैं छोटे लेवल का, भी 2010 के बाद से तो बच्चों को फेल भी नहीं किया गया। 2010 में वो नो डिटेंशन पॉलिसी आई, इसी को लेकर तो शिक्षकों की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि अब काबिल नाकाबिल गधा घोड़ा हर तरह का एक ही कैटेगरी में दौड़ रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये बिल्कुल ठीक है, बट एकदम इस कोरोना टाइम में एकदम बच्चों को टेंस कर देना, अभी पता नहीं महीना 2 महीने में क्या होगा, कितना तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। आज 3 लाख से ज्यादा केसेज है इंडिया में, 3 लाख से ज्यादा केसेज है। और गुड़गांव, हरियाणा में गुड़गांव जैसे शहर तो इतना ज्यादा कोरोना अब सभी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। अब क्या होगा, पिछले साल इन्होंने वैसे ही प्रमोट कर दिए, 12th भी प्रमोट कर दिया, 10th भी प्रमोट कर दिया, अभी सीबीएसई 12th भी क्या होने वाला है। साहब ये फैसला, ये नियम, ये कानून अगर इस साल ना होकर अगले साल से लागू होते
तो सिचुएशन ठीक रहती फिर 1-2 साल पहले वो बिल्कुल डिक्लेयर करें, बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करें। गरीब बच्चे हैं, जहां बोर्ड होता है वहां पे तैयारी भी चाहिए। जहां पे स्कूल में क्लासेस है ही नहीं, अब जितना मर्जी न्यूज़पेपर में दे दो, जितने मर्जी, आई एम आल्सो ए प्रोफेसर, आई एम ए टीचर, हम भी बोलते हैं जी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कॉलेजों में, एंड इट इज ए चैलेंज। 20%, 25% से ज्यादा क्लासेस नहीं है, चाहे गवर्नमेंट नोटिस भेजती है, परंतु क्लासेस है ही नहीं। न्यूज़पेपर में देने से, प्रिंसिपल के देने से क्या होगा? स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। इस कोरोना टाइम में तो उनको सोचना चाहिए, एकदम ये निर्णय लेना, ठीक है आप अगले साल आओ। अब 5th का तो अभी वैसे होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। ये ठीक है भाई, क्योंकि स्कूल में बच्चे, जो पेरेंट्स की जो सारा जो ध्यान होता है वो बोर्ड की परीक्षाओं पर होता है। ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, सभी टीचर भी कहते हैं, जनता भी कहती है, बच्चे भी कहते हैं जी सारे जितने भी गधे घोड़े हैं वो प्रमोट हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा मतलब कितनी उसकी काबिलियत है। बोर्ड होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, परंतु इस कोरोना टाइम में तो सोचने की बात ही नहीं है। इसलिए तो जो प्राइवेट एसोसिएशंस हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में भी चुनौती दी हुई है, अभी उसका डिसीजन नहीं हो पाया। एकदम ये डिसीजन लेना, इट्स रियली सॉरी। पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, भिवानी बोर्ड क्या कर रहा है। कोरोना टाइम में स्कूल बंद पड़े हैं, आपने बच्चों पे लाद दिया जी, पेपर है, अब बच्चे सोएंगे नहीं बिल्कुल ही। बच्चे मतलब कितना ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है, स्कूल बंद पड़े। बिल्कुल, ये आपका वैलिड पॉइंट है सर, मैं एडमिट कर रहा हूं इस बात को। लेकिन अगर थोड़े से वाइडर पर्सपेक्टिव में इसे देखें, एक लंबे चौड़े नजरिए दृष्टिकोण से इसे देखें, तो शॉर्ट पेन और लॉन्ग टर्म गेन वाली सिचुएशन है। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर जो सरकार कह रही है कि सुधार होंगे, उस नजरिए से क्या कुछ देखना चाहेंगे अगर टाइम के पर्सपेक्टिव को छोड़ दें इसमें? तो आज जो कोरोना टाइम में ये सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अब अगले साल में जब ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाती हैं, तो जो 8th का बोर्ड है, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले से मेंटली प्रिपेयर करें और बच्चे उसी हिसाब से, बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसी हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं, उसी हिसाब से जो पेरेंट्स हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। हाँ जी, तो ये मतलब आज का जो टाइम है इस बारे में यानी कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए भाई, इस तरह से उनकी बोर्ड की परीक्षाएं ली जाए। अभी माननीय हाई कोर्ट ने तो जो सीबीएसई जो स्कूल्स हैं या जो आईसीएसई बोर्ड से संबंधित स्कूल्स हैं वहां पे तो रोक लगा दी। उन्होंने कहा जी 8वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। वहां पे तो उन्होंने जो है ना अभी रोक लगा दी, अंतरिम थोड़ी सी राहत दे रखी है। अब एकदम टेंस कर देना, ठीक है बोर्ड अब अगले साल सोचा जा सकता है, 1-2 सालों में सोचा जा सकता है, गवर्नमेंट कर ले, अच्छी बात है, इसमें क्या है, बोर्ड होना चाहिए। 8 से नीचे तो बात ही नहीं है। वैसे तो 5th का इन्होंने यही बोला भाई, जो पेपर है वो मतलब बोर्ड से आएंगे, पेपर बोर्ड से आएंगे और अब स्कूल लेवल पे लिए जाएंगे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक थोड़ा सा उसमें एक सिमेट्री, एक बैलेंस्ड जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो बन जाता है, वो अच्छी बात है। बट ये स्कूल लेवल पे होंगे। बट आज का जो टाइम है, जो कोरोना टाइम चलता है, जहां पे स्कूल बंद पड़े हैं, 2 साल से बंद पड़े हैं, अभी 10 दिन खोलते हैं, 5 दिन बंद हो जाते हैं, 10 दिन खोलते हैं, 2 दिन बंद हो जाते हैं, कैसा चल रहा है ये? अब अभी तो सोचने वाली बात नहीं है। पता नहीं इस साल हो सकता है गवर्नमेंट को पेपर लेती भी या नहीं लेती, अभी कुछ नहीं कहने वाला। अभी सीबीएसई का भी अभी लोग बच्चे जो है ना चैलेंज कर रहे हैं जी, 2nd टर्म जो है उसके एग्जाम ना हो सकता है, वो 1st टर्म के बेसिस पे बच्चे परीक्षाएं दें, 12th का भी ऐसे हो जाए। जितना ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है, 3 लाख से ज्यादा केसेज हैं सर, है। इट इज नॉट इजी, बिल्कुल इट इज नॉट इजी। सुभाष जी, इस साल वाला छोड़ देते हैं, मैं वही सवाल दोबारा से दोहराऊंगा। मान लीजिए हालात सामान्य हो जाते हैं, तो देखिए जो आमतौर पर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है वो तो अब भी इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन जो टीचर्स एसोसिएशन है या जो पेरेंट्स है वो अच्छा खासा इसको देख रहे हैं। तो ठीक है, अभी डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम है हम सभी के लिए, छोड़ देते हैं अभी की सिचुएशन को। आने वाले 4, 5, 6, 7, 8 साल के बाद जब देखते हैं, क्योंकि जीरो डिटेंशन पॉलिसी यानी कि बच्चा एकदम से फियरलेस हो गया, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, अपने हिसाब से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो एग्जाम खाली भी देकर आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाएगा, पास होना ही होना है। तो उन प्रावधानों में जब संशोधन किए गए हैं तो यानी कि जो डिजर्विंग होगा वही आगे प्रमोट हो पाएगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर किस तरीके से इसका फर्क पड़ेगा, इस पहलू को क्या देखते हैं आप? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ये वैसे बहुत जरूरी है, हम भी इस बात से सहमत हैं। बोर्ड 8th का बोर्ड होना चाहिए,
5th का भी बोर्ड होना चाहिए। अभी 2-3 साल दे शुड वेट और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो होना चाहिए। ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई बच्चा फेल ही नहीं होता, पढ़ते ही नहीं है बच्चे, उनको पता है पास तो हो ही जाना है। पप्पू पास हो गया जी हर बार। पिछली बार 12th में 100% से ज्यादा के नंबर आ रखे हैं। बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कुछ वेटेज के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं, उसमें 100 से ज्यादा, मतलब कोई बच्चा फेल ही नहीं हुआ। +2 में मोदी साहब ने भी डिक्लेयर कर दिया। चलो खैर जो भी है बढ़िया है, बच्चों के लिए भी कोरोना टाइम था, टेंशन खत्म हुई है। हम तो इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल ही जो है बोर्ड होना चाहिए। पर आज के टाइम में ये सोचने वाली बात नहीं है। और प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशंस हैं वो भी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये भी आज हमें हैरानी की बात है। विरोध करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल ही, जो है ना, ये 8वीं एक बड़ी क्लास होनी शुरू हो जाती है बच्चों को पता चल जाता है थोड़ा सा 8वीं में उनका बच्चों का क्या लेवल है, और उसका फर्क फिर 10वीं क्लास में पड़ता है, और उसका फिर 12th की क्लास में पड़ता है, और फिर आगे दे कैन चूज अपना जो कैरियर चुनने में उनको आसानी हो जाती है। जरूरी है बोर्ड होना चाहिए, बट आज के टाइम में आज बोर्ड की सोचना ही नहीं चाहिए आज कोरोना टाइम में, क्योंकि बिल्कुल जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन बिल्कुल ध्वस्त है कोरोना टाइम में। ये सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया में, किसी स्टेट्स में, वर्ल्ड में आप देखो, ब्रिटेन में कभी स्कूल खुल रहे हैं, यूएसए में खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? तो आज एकदम ये जो नया डिसीजन लेना, ये बिल बहुत ही बड़ा घातक है स्टूडेंट्स के लिए। ये ना हो कोई बाद में सोचने को मजबूर होना पड़े, मतलब जो है। और वैसे बोर्ड होना चाहिए एक लेवल पे, बच्चों को पता भी होना चाहिए भाई उनको थोड़ा सा हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है, और ये सिर्फ बोर्ड से ही होता है, बोर्ड से ही होता है। अदरवाइज तो इंटरनल एग्जाम होते हैं, टीचर वैसे ही कर देता है जी, चल भाई, उनका टीचर्स को भी अपना परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, उनकी जो ACR लिखी जाती है उनको अपना रिजल्ट देना पड़ता है उसमें, इसलिए बच्चे फेल ही नहीं करते हो। तो इसलिए हम सहमत हैं इस बात से, भाई बोर्ड बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। और प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन हैं उनको भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़े से एजुकेशन के लिए ये जरूरी है। बट आज का जो टाइम है, जो कोरोना टाइम है, उसमें वी आर नॉट हैप्पी। ये किस तरह से इन्होंने किया है, दे शुड वेट 1-2 साल, अभी डिक्लेयर कर दें कोई बात नहीं, 1-2 साल में इसके जो प्लस माइनस जो पॉइंट्स हैं जितने भी हैं उस पर अच्छी तरह से विचार करके दे में कंटिन्यू, बट दे विल हैव टू डिक्लेयर पहले से, क्योंकि जब सेशन शुरू हो, जब बच्चा 7th में आए, जब बच्चा 4th में आए, उनको पता है अगले साल बोर्ड है, 5th में आए उनको पता है इस साल बोर्ड है, 8th में आए उसको पता है इस साल बोर्ड है, वो बच्चा उस हिसाब से, कई बच्चे तो बुक्स ही नहीं लेते, उनको पता है पढ़ना पड़ेगा तभी पास होंगे। इस बार बोर्ड है, बोर्ड का एक दहशत होती है, डर होता है, और बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा सर। अगर एक और पहलू देखें, क्योंकि ये तो हम बात कर चुके हैं हालांकि इसके ऊपर कि जो टाइमिंग है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो अब चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, सभी को तैयारी तो करनी पड़ेगी, और समय बहुत कम है उसके लिए, तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाली है। इसका मतलब समय कम नहीं है, समय है ही नहीं। जनवरी एंड चल रहा है और कह रहे हैं जी हमें एग्जाम लेने हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल को नहीं पता, भिवानी बोर्ड को, ये बिल्कुल जो इन्होंने अधिसूचना जो जारी की है, ये जो डिसीजन लिया है, ये बड़ा जल्दी लिया है, हमारी समझ से बाहर है। ये कैसे लिया है? क्योंकि उन्होंने भी तैयारी नहीं की, उन्होंने जो नोटिस टांग दिया जी इस साल बोर्ड होने चाहिए। अब उनको पता ही नहीं क्या होने वाला है, जनवरी फरवरी में, मार्च में क्या होने वाला है। दे शुड वेट, उनको इंतजार करना पड़ेगा, तभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, 5th क्लास का, बताओ जी परीक्षाओं बोर्ड होगा, उनको चिंता ही नहीं है, उनके पास बुक्स ही नहीं है, स्कूल बंद पड़े हैं 2 साल से। हाँ जी, 8th का भी वही हाल है एकदम ही। तो दे विल हैव टू वेट, टाइम नहीं है, और गवर्नमेंट की भी तैयारी नहीं है, भिवानी बोर्ड की भी तैयारी नहीं है, और प्राइवेट एसोसिएशन इसीलिए वो जो वहां पे जो उन्होंने जो अपना जो दाखिल कर रहे हैं, अपना जो दावा जो दे रहे हैं, जो उन्होंने चुनौती दी, उसमें भी ये पॉइंट इन्होंने दिए हैं, बिकॉज दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो उनको दे विल हैव टू वेट, 1-2 साल में होना चाहिए, ऐसी बात नहीं, हम सहमत हैं। नहीं, अभी तो अधिसूचना जारी कर दी, अभी तो फैसला अमल में आ ही गया, कहा कि तत्काल प्रभाव से चीजें लागू होती हैं, तो अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा सपना साहब, कैसे ना कैसे। तो आपकी बात सही है, बट माननीय हाई कोर्ट में अभी एक सुनवाई हुई है, उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, और इनको चाहे वो प्राइवेट एसोसिएशन हैं या गवर्नमेंट को जनता हित में
ठीक है, माननीय हाई कोर्ट को प्रिपोन करवाए अपने केस को। हो सकते है जज साहब बढ़िया सा डिसीजन दे, वो तो डिसीजन तो अच्छा ही होगा क्योंकि वो जनहित में होगा, जनहित में होगा। क्योंकि अगर आप आज भी अगर वो जल्दी फैसला लेते हैं, वहां पे प्रिपोन करवाएं हाई कोर्ट में। अब ये ना हो सारा कुछ हो जाए और क्योंकि मार्च में एग्जाम हो जाते हैं, मार्च में एग्जाम हो जाएंगे, जनवरी एंड हो रही है, फरवरी में बच्चे फ्री हो जाते हैं और स्कूल वैसे बंद पड़े हुए हैं। तो दे शुड वेट, बढ़िया रहेगा। तो उनको जो है ना ये डिसीजन अभी मैं तो यही समझता हूं, थोड़े से टाइम के लिए सरकार को जनहित में, बच्चों के हित में इस सेशन में ये ड्रॉप करना चाहिए, ये जो डिसीजन है। और अगले सेशन के लिए जो भी माहौल उनको मिलता है उनको दे में कंटिन्यू, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जनहित में, ऐसी बात नहीं है। और बोर्ड, हम तो सहमत है बोर्ड होना चाहिए, परंतु ये आज का टाइम नहीं है भाई इस तरह का डिसीजन लिया जाए जहां पे स्कूल बंद पड़े हो, जहां पे तैयारियां नहीं हो, जहां पे पता ही नहीं 1-2 महीने में क्या होने वाला है, कोई जिएगा या क्या होगा, व्हाट विल हैपन। जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत बुरा हाल है। इस पर सरकार का ये मत है कि जो हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं, चाहे हरियाणा, राजस्थान हो या पंजाब हो, उसमें भी होता है 5वीं और 8वीं का बोर्ड। ठीक है, होता है। मैं अब फिर बार बार यही कह रहा हूं, बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड पहले भी होता था, यहां भी परीक्षाएं होती थी, जब हम पढ़ते थे तब भी बोर्ड होते थे, उन दिनों भी जो है ना ये। परंतु ये जो आज का जो कोरोना टाइम है, जहां पे स्कूल बंद पड़े हैं, जहां पे व्यवस्था बंद पड़ी है, आज का टाइम में इस तरह का नया अमेंडमेंट कर बच्चों पे मतलब बोझ डाल देना, मतलब जो है ना ये उनको जो है ना ये काफी नुकसान करेगा। हमारा यही हमारी जो है ना ये, हम तो आप सुझाव देंगे सरकार को, दे शुड थिंक ओवर इट, तो ये तभी रहेगा। ये जो इसमें एक और नया प्रोविजन है, प्रावधान है कि जो फेल हो जाते हैं उन्हें 1 महीने का और समय दिया जाएगा। उस 1 महीने के समय के बाद वो दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। अगर पास होते हैं तो प्रमोट हो जाएंगे, वरना फिर पिछली क्लास में डिमोट होना पड़ेगा। इस चीज को कैसे देखें सर? ये ठीक है, इन्होंने एक थोड़ी सी राहत दी है स्टूडेंट्स को। भाई अगर कोई फेल हो जाता है 2 महीने उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी, 2 महीने एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे और फिर वो अपीयर हो जाएंगे। अगर वो पास हो जाते हैं तो दे विल प्रमोट, 5वीं वाला 6वीं में आ जाएगा और 8वीं वाला बच्चा 9वीं में आ जाएगा। तो ये, और उसके साथ ही साथ जिस एजेंसीज को ये इसका रिजल्ट देंगे उसको भी बोला भाई 1 महीने के अंदर अंदर आपने इसका रिजल्ट देना है। ये तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा किया है भाई, बच्चे जो है ना ये एक उनको चांस दे दिया एक तरह से, वो भी ठीक है। परंतु अब पता नहीं व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट कभी वैसे ही प्रमोट कर दे, कुछ नहीं पता। जो मतलब जिस तरह से कुछ शहरों में बोर्ड कहा जा रहा है, जैसे पिछली बार सभी को प्रमोट किया था, वैसा ही कुछ हो सकता है, वैसा कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, इट में हैपन, ऐसा होने वाला है। आप देखना जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है, गुड़गांव जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, 4-4 हजार, 3-3 हजार मतलब केसेस डेली आ रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, जब गवर्नमेंट को पॉलिसी तो एक तरह से ये तो है नहीं कि फरीदाबाद में कुछ और कर देंगे, सिरसा में और कर देंगे, रोहतक में और कर देंगे। भिवानी बोर्ड तो पूरे हरियाणा का बोर्ड ही है, तो उसको उसी हिसाब से करना है। परंतु अभी आज के टाइम में ठीक है उन्होंने कर दिया है, बट हम नहीं समझते अभी ऐसा कुछ होने वाला है। जहां भी जो हमारे जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो कोरोना की जो वेव चल रही है, जितनी स्पीडली चल रही है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो दे विल हैव टू वेट, और माननीय हाई कोर्ट में भी प्रिपोन कर वहां पे जज साहब के सामने डिसीजन करवाएं जो भी, और तुरंत करवाएं। और थोड़ा साथ भाई तैयारियां तो करनी पड़ेंगी, जब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है और महीना 1.5 महीना पड़ा हुआ है, हाँ जी, तो दे शुड थिंक ओवर इट। जो नई शिक्षा नीति आई थी देश की, उससे मेल खाते हुए क्या इस फैसले को देख सकते हैं कि वहां तक पहुंचने की कोशिश, प्रयास किया गया है? ये ठीक है, ऐसी बात नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, मेन तो उनका एम यही है भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारा जाए, और ये भी उसमें एक सकारात्मक ये निर्णय है, ऐसी बात नहीं है। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, जो आज के टाइम में इसको लागू करना इस दौरान जहां पे बिल्कुल व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, ये डिसीजन कोई अच्छा नहीं है, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो कुछ हो। आज हम कुछ कर ही नहीं पा रहे बिल्कुल ही। क्या होने वाला है जब सब कॉलेज, स्कूल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, एंड व्हाट इज हैपनिंग, हमें भी कुछ नहीं पता, तो हम तो एजुकेशन पॉलिसी की बात क्या सोचेंगे। पहले तो बंदा ये सोचता है अपना पहले तो जिए, अपना जीवन बचाए, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। और फिर गवर्नमेंट एकदम इस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चों पे, अब इसलिए तो लोग जो है ना विरोध कर रहे हैं इसका, एकदम छोटे छोटे बच्चों पे
एकदम जो है ना उनको कोई डिसीजन नया दे देना, जहां पे बिल्कुल वो बेचारे निर्जीव हुए हैं बच्चे, जहां पे जनवरी फरवरी मार्च में बट विल हैपन। तो उनको ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सुभाष जी, जो 10वीं और 12वीं की तर्ज पर ही ये 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने की बात कही गई है, तो हालांकि 10 साल पहले तक भी हरियाणा में 8वीं बोर्ड हुआ करता था। तो नए प्रारूप के नए नियम के अनुसार अगर देखें, जो 10वीं और 12वीं का सेंटर पड़ता है, दूसरे स्कूलों में आप परीक्षाएं देने के लिए जाना पड़ता है, 5वीं और 8वीं के लिए भी कुछ ऐसा ही है या इसमें सेंटर वही रहेगा स्कूल जिसमें वो पढ़ रहे हैं? अभी फिफ्थ का जो अभी तक जो अधिसूचना है, जो थोड़ा सा है, ये तो जो पेपर है वो हरियाणा बोर्ड से आएगा और पेपर वही स्कूल लेगा और वही उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। 8वीं का भी अभी जो है ना, दे विल नॉट चेंज द स्कूल। पेपर ऊपर से आएगा, पेपर बाहर ही चेक होगा, पेपर बाहर ही चेक होगा। जैसे अब 12th में 10th में क्योंकि थोड़ा सा नकल होती है, बड़ी क्लासेज होती हैं, इसलिए वो स्कूलों में थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, एक बच्चा दूसरी जगह चला जाता है। अभी भी दिल्ली में तो उन्होंने उसी स्कूल में रखा कोरोना के टाइम में, और यहां भी अभी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो पेपर तो उसी एग्जाम स्कूल में ही होंगे। परंतु बिल्कुल बाकी सारे जो रूल रेगुलेशंस हैं वो बोर्ड के जो नियम है उसके हिसाब से आएंगे। पेपर भी वैसे होगा, पेपर भी बाहर चेक होगा, एक लेवल सा जैसे बनाया है, और ये होना भी चाहिए, होना चाहिए। परंतु आज एकदम बच्चों को जो है ना टेंस कर देना, इट्स सॉरी। और जब ऐसा होगा कि आप पेपर बाहर से आएगा, बच्चे इस एग्जाम को देंगे, पेपर फिर बाहर चेक होगा, तो ये अब बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट इस तरह के पैटर्न के साथ होना ये भी समय लेता है। तो वही आप वाली बात आ जाती है कि अगले एकेडमिक सेशन से अगर चीजें शुरू करते, नोटिफिकेशन भले ही अब से जारी कर देते, तो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता। एक माइंडसेट प्रिपेयर करने वाली बात भी बच्चों के साथ हो सकती थी। बिल्कुल आपकी मैं इस बात से 100% सहमत हूं। मतलब जब बच्चे का नया सेशन होता है तो उसी हिसाब से वो बच्चा तैयारी करता है। अप्रैल में वैसे भाग के पढ़ता है, मई में उसको पता है इस साल बोर्ड है, इस साल, तो इसलिए गवर्नमेंट को एक साल पहले डिसीजन दे दे, उसको इंप्लीमेंट कर दे, अगले साल कर दे। लेवल बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, बोर्ड होना चाहिए। परंतु आज के टाइम में उसको इस ढंग से इंप्लीमेंट करना इस दौरान वो थोड़ा सा बहुत ही डेंजरस रहेगा। ये ना गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर होना पड़े, जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको एक मुद्दा मिल जाए, भाई ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन है वो क्यों लिया है, वो कैसे लिया, और आज जहां पे स्कूल बिल्कुल ही बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा। सुभाष जी, बहुत बारीकी से आपने तमाम तरह की बातें, विश्लेषण हमारे साथ साझा किया, और वाकई ऐसा है भी, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। ये तो एकेडमिक सेशन खत्म होने की कगार पर है। अमूमन फरवरी में जो है वो परीक्षाएं शुरू हो जाती है, लेकिन फरवरी ना छोड़कर अगर मार्च आप इसे मान लें तो केवल 1.5 महीने पहले इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करना कि बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, वो भी 5वीं और 8वीं के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, जब बच्चा बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं कहा जा सकता, तो ऐसे में बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है उसके लिए इस तरह के हालातों का सामना करना और फिर से वापस उसी ढर्रे पर लौटना। क्योंकि जैसा कि सप्रा जी भी कह रहे हैं, बीते तकरीबन 1-1.5-2 साल से एजुकेशन का जो ट्रैक है वो वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। बच्चा इतना एंगेज नहीं है किताबों के साथ, वो बुकिश नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, वो स्कूल वाला डिसिप्लिन और वो वाला रूटीन नहीं है। ऐसे में बहुत चुनौती हो सकती है बच्चों के लिए भी इस नए खांची के अंदर सेट होना और फिर उसके हिसाब से ही अपनी गति को, अपनी परीक्षाओं को, अपने अंकों को भी आगे बढ़ाना। प्रोफेसर साहब, आपने समय दिया, आप हमारे पास आए, तमाम बातें आपने हमारे साथ साझा की, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।